एसएससी स्टेनो 2022। जी हाँ, फाइनल रिजल्ट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताई हो किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल फॉर किया जाएगा। आप एसएससी स्टेनो की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे बात करता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने। देखो अब क्या है ना, अब बहुत एकदम सीरियस हो जाओ, खुशी का माहौल है वो सब ठीक है, सीरियस जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को सुनने में हो जाओ कि अब जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से प्रिपेयर करके रख लो, और उनकी कितने सेट बना के रखने हैं, किस सीरियल में रखने हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक काम करना है कि अब जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो एकदम सुरक्षित जगह रखना, क्योंकि अब उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ये ध्यान रखना। क्या क्या रखने हैं, जितने भी ओपन कैटेगरी के हैं, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, कई लोगों का 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में ही होगा, ठीक है, तो वो सिंगल, प्लस 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट किसी का एक ही में रहता है वो। ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में हो तो जो भी ईयर में हो वो, और डीवी के टाइम पे डीवी के टाइम पे सामने वाला आदमी आपसे पूछेगा, जो भी ऑफिसर वगैरह होगा, कि आपका अभी क्या चल रहा है, आप वर्किंग हो क्या, कैसा क्या, तो वो बता देना कि मेरा भी सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर मेरा भी इस साल होगा, ऐसा वैसा जो पूछे बता देना, और 2 साल की मार्कशीट जो है दिखा देना, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपको अपना, देखो कई जगह पे क्या होता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, लेकिन बनवा लेना, मांगते नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ कि बनवाने में क्या जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आएगा। प्लस इसके साथ साथ आप एक ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका जो ये हो गया, और हाँ इसके बाद बाकी कोई भी चीज़ आपको नहीं वो करनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेनोग्राफी डिप्लोमा की, तो स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा कहीं पर भी कंपलसरी आपका नहीं है कि आपको दिखाना ही दिखाना है, नहीं भी, अगर नहीं भी है तो भी कोई इशू आपको नहीं आने वाला। अब ये तो हो गया जनरल कैटेगरी के बाद। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए सिर्फ एक चीज़ एडिशनली बढ़ती है, वो है आपका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट। ध्यान रखना आपके पास जो भी पुराना सर्टिफिकेट जो नोटिफिकेशन के टाइम का है वो भी आपके पास होना चाहिए, लेटेस्ट वाला, क्योंकि जिनका साल भर बाद एक्सपायर हो जाता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का तो 1 अप्रैल से नया सेशन चालू हो गया, तो उनका लेटेस्ट और ओल्ड सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के पास होना चाहिए। एससी एसटी वालों के पास अगर उनके पास वो मतलब पिछले साल का भी है ना, तो उनके पास लाइफ टाइम का रहता है, तो उनको बनवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर क्रूशियल डेट का थोड़ा बहुत 1-2 दिन का इशू है, उससे कोई इशू नहीं होने वाला है, वो एडजस्ट हो जाता है, कई बार कुछ रहता है तो वो सब एडजस्ट कर लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इतना बस ध्यान रखना है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पूछो, जितना हो सकता है मैं उतना हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करना जो भी चीज़ें आप पूछते रहना ज्वाइनिंग के बारे में, मैं बताता रहूँगा। और बाकी आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। बस अब डॉक्यूमेंट, हाँ अब इम्पोर्टेंट ये है कितने सेट बना के रखने हैं, टोटल हर डॉक्यूमेंट के 4 सेट इसी सीरियल वाइज जो मैंने आपको बताया हुआ है वो सेट बना के रख लो, और हर सेट में एक एक फ़ोटो जो है वो आप ऊपर लगा के और पंच करके एक एक जगह पे उसको पूरा करके रख लो। जब भी डीवी के लिए कॉल फॉर किया जाएगा बस उठा के बस चले जाना है डीवी के लिए, बस और कुछ नहीं।